आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वीएलएस फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने यानी मोर देन हाफ ईयर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। इसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 28 से 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक प्राइस वाइज फर्स्ट करेक्शन में फंसा रहा और इसके अंदर बैक टू बैक कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर भी दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन थी वो रुक कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज मारा जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो तो यहाँ पर आप लोगों को डाइवर्शन ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोस को अगर आप कंपेयर करो यहाँ से तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों RSI डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और ये था पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन थ्रू RSI। और दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर परफेक्टली दोस्तों क्लियर ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। अगर आप देखो तो दोस्तों ये था कप और ये दोस्तों उसका हैंडल था जो यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुका है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है कप एंड हैंडल की, दोस्तों ये कुछ ऐसी कप एंड हैंडल की नेकलाइन है और नेकलाइन के पास एक रेजिस्टेंस था, उसको भी स्टॉक ने अच्छी तरह से ब्रेकआउट देकर अबाउ वेल सस्टेन हुआ है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की, दोस्तों ये तकरीबन 28-25 से 28 से 30% की है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 30% रनअप के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल के आ आता है वो अगला टारगेट 430 रुपीज़ का है। दोस्तों 430 रुपीज़ का टारगेट है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो जो तकरीबन यहाँ पर आता है फर्स्ट ब्रेकआउट। और वह उसी के ही लिटिल नीचे अगर आप देखो तो वहाँ पर एक लोअर स्विंग भी है, वो भी आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। और दोस्तों अगर आप अपसाइड में भी रखना चाहते हो तो ये जो हैंडल है उसका एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट है वहाँ पर भी अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो या फिर ATR की हेल्प लेकर भी लग सकते हो। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट इतना देखना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 के नीचे फॉल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1:2 हो रहा है तो वेल एंड गुड है, 1:1.5 के नीचे नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सेकेंडली ये जो ब्रेकआउट की नेकलाइन के अबाव वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे
पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों आरएसआई के थ्रू हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न सक्सेसफुली दोनों नेकलाइन को ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड रनअप दिया और कभी सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस स्टॉक नीचे आने की कोशिश किया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों सीधा एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।